भगवान के प्यारे भक्तों, नाम से क्या कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। जो आप पाना चाहते हैं वो सब कुछ हो सकता है। जो आप पाना चाहते हैं वो सब कुछ प्राप्त होगा। एक बार राम नाम में विश्वास तो करके देखिए। सांसारिक जो लोग होते हैं हम उनके ऊपर तुरंत विश्वास कर लेते हैं, जो कि बाद में वो धोखा देके चले जाते हैं। जो राम एक ऐसा पारस पत्थर है जो पत्थर को भी सोना बना सकता है, और कभी भी राम नाम आपको निराश नहीं करेगा। अतः संसार के जितने भी सुख वैभव आपको धीरे धीरे प्राप्ति होने लगेगी। उसके बाद नाम का काम है कि हमारे परम पिता परमेश्वर की गोद में ले जाके वो छोड़ सकता है, इतनी ताकत रखते हैं वो। राम राम एक ऐसा अमृत है जो कलयुग के लिए वरदान के ही समान है। नाम जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जितने भी भोग सामग्री है, विषय चाहे और इत्यादि, उनको सबको समाप्त रखने की शक्ति रखते हैं। वह हर विष को समाप्त कर सकता है, इतनी शक्ति है नाम में। आज के समय में विदेश लोग, जो विदेश में रहने वाले लोग, बहुत अपार उनके पास संपत्ति है, उसके बाद भी भारत में आकर के अपना निवास करते हैं। उनसे सीखो आप, जो दूसरे देश से आते हैं और यहाँ का कल्चर को अपनाते हैं, यहाँ की सभ्यता को अपनाते हैं, यहाँ के रीति रिवाज को अपनाते हैं और भगवान की निरंतर भक्ति करते हैं। और हम यही उल्टा करते हैं, उनके कल्चर को अपनाते हैं, उनके कपड़े लत्ते को अपनाते हैं, अपनी मातृभाषा को भूल करके उनकी भाषा में रंग जाते हैं। बड़ा दुर्लभ बात है ये। पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है कि सारे देशों में पैसा होगा, जमीनें होंगी, टेक्नोलॉजी होगी, हर एक चीज होगा सारे देशों में, लेकिन हमारे भारत देश में क्या है? हमारे भारत देश में वो पाया जाता है जो किसी देश में पाया नहीं जा सकता। वो है धर्म से जीना, सभ्यता के साथ जीना, छोटे और बड़ों का मान सम्मान करना, कपड़े लत्ते पहनने का तरीका सिखाती है। जीवन जीना कैसे चाहिए यह हमें धर्म सिखाता है। यहाँ के लोग तपस्वी होते हैं, भारत के लोग त्यागना जानते हैं। कई साधु संत अपने घर बंगले 2-2 लाख की नौकरी को भी ठुकरा करके, ग्रस्त को छोड़ करके, त्याग करके भगवान की सेवा करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग भी अपना घर त्याग करके पूजा पाठ करें। आप घर पे ही रहते रहते आप भगवान की पूजा करें, नाम जप करें, कल्याण जरूर होगा। पूरे विश्व के अंदर भारत में सभ्यता और धर्म है, इसीलिए बड़े बड़े लोग इस जगह पे आकर के अपना मस्तक नवाते हैं, शीश झुका करके यहाँ के ऋषि मुनियों को प्रणाम करते हैं और यहाँ आकर के हमारे मातृभाषा में रंग जाते हैं। ये है हमारी भारत की पहचान। इसीलिए वहाँ के लोग कहते हैं, जो डूबे भारत की मस्ती में, जो डूबे भारत की मस्ती में, 4 चांद लग जाते हैं उनकी हस्ती में। ये बाहर वाले कहते हैं, विदेशी लोग कहते हैं ये कहावत। चलो हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो हर असंभव कार्य को भी संभव बना सकती है। वो क्या चीज़ है, आइए जान लेते हैं। जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे भक्ति चैनल एक्टिव हनुमान जी पर। इस कथा को श्रवण करने के लिए उन सभी भक्तों से मैं निवेदन करता हूं, जो भक्त नए हैं वह अभी तक हमारे YouTube चैनल एक्टिव हनुमान जी को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी भक्तों से मैं निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, जिससे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी भक्तों को समय समय पर मिलते रहे और नाम में कितनी शक्ति है उसका आनंद उठाते रहे। तो चलिए बिना देरी किए राम जी का नाम लेकर कथा को शुरुआत करते हैं। आपने देखा होगा कि माँ बाप बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन उनके पुत्र या उनकी पुत्री बहुत जो है मतलब उनकी बातों को मानते नहीं हैं, उनके आदेश के अनुसार चलते नहीं हैं, गलत संगति पकड़ लेते हैं, गलत आचरण में पड़ जाते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, समाज से भी करते हैं, परिवार से भी करते हैं। ऐसे सभी माता पिताओं से मेरा निवेदन है, इस कथा को आखिरी तक जरूर सुने। उन सभी माता बहनों को अच्छे से समझे कि हमारा कल्याण कहाँ है, हमारे बच्चों का कल्याण कहाँ है। आप सचमुच अगर विश्वास से अगर इस कार्य को कर लोगे ना तो निहाल हो जाओगे आप लोग। जीवन में दुख का बादल धीरे धीरे कट जाएगा, हर कष्टों से धीरे धीरे आपको मुक्ति भी मिलेगी। इस लोक और उस लोक दोनों जगह मिलेगा आपको। यह कहानी की बात है, सन 1980 की है। अयोध्या में एक छोटे से गांव की बात है। यह रघुवीर सिंह के नाम से एक व्यक्ति वहां पर निवास करते थे। वह व्यक्ति बहुत धनवान थे, उस नगर के बहुत धनवान थे। उस
गांव पे उनका बहुत मान सम्मान होता था और बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे वो। इसी कारण गांव के लोग उनको सभी सम्मान करते थे और वो सीताराम के ही भक्त थे। उनकी शुरुआत सीताराम से ही होती थी, सुबह और रात्रि भी सीताराम से ही होती थी। सभी गरीबों की मदद किया करते थे, सभी जीव जंतु को वो खाना खिलाते थे। सभी का मतलब जो उनके द्वार जो आते थे, गाय, कुत्ते, बकरी, जो भी है, अथा शक्ति जो भी है, उन्हें जो है वो भोजन पवाते थे या जो भी है, यथाशक्ति उनके पास जो भी रहता था वो सबकी वह मदद करते थे। उनके द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता था। उनकी पत्नी भी बहुत प्रतिव्रता थी और बहुत अच्छे संस्कार की थी। उनकी एक ही संतान थी, एकलौती। एक ही औलाद होने के कारण उसे बहुत लाड प्यार मिला। उसकी हर एक जिद को पूरी की जाती थी। उसके कारण वह बच्चा बिगड़ गया। वह किसी को कुछ भी समझता नहीं था, न गांव के लोगों को न अपने घर के लोगों को। पैसे का अहंकार वो इतना था उसे, उसके सर चढ़ के बोल रहा था। उसकी संगति गलत लोगों के साथ हो चुकी थी। गलत संगति के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी उस बच्चे की, और वह नशा भी करने लगा, मदिरा पान वगैरह जो भी है। और नशा करके आने के बाद अपने घर परिवार में बहुत विवाद करता था। अपनी माता से ढंग से बात नहीं करना, पिता से ढंग से बात नहीं करना, नौकरों को तो एकदम तुच्छ समझता था। उसकी हरकत के कारण सभी घर वाले लोग बहुत परेशान रहते थे। ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जिनकी उनकी शिकायत लेके कोई व्यक्ति नहीं आता था कि आपके बच्चे ने ये किया, आपके बच्चे ने वो किया। माता पिता बहुत जो परेशान हो गए थे, लेकिन क्या करे, इकलौता पुत्र है करके वो हर एक चीज़ को वो सहते थे। क्या करे, समाज के सामने उनका सर हमेशा झुका हुआ रहता था, सिर्फ उसके लड़के के कारण। जो इतना मान सम्मान मिलता है उसी गांव में, उनको सर झुका के रहना पड़ता सिर्फ लड़के की वजह से। फिर एक दिन विचार किया और अपनी पत्नी से कहा, रघुवीर जी ने कहा, हम लोग इतने सात्विक है, हमारे अंदर भगवान ने इतने अच्छे विचार दिए हैं, तो हमारी औलाद मूर्ख पैदा हो गई। मुझे तो समझ में नहीं आता। मुझे समाज में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ा इसने। फिर उनके एक गुरुदेव थे, उनके पास वह अपनी पत्नी के साथ रघुवीर जी चले गए। वही हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर बताएंगे इस लड़के के लिए, नहीं तो हम दोनों का बुढ़ापा भी बिगड़ जाएगा। अगले दिन दोनों पति और पत्नी गुरुदेव के आश्रम पहुंचे। गुरुदेव के श्री चरणों में दोनों पति पत्नी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उनके श्री चरणों में बारंबार दोनों पति पत्नी ने उनके सामने निवेदन रखा। गुरुदेव सामने बैठे थे, दोनों पति पत्नी की आंखों में आंसू था और वो कहने लगे, महाराज बोले कि आप दोनों के आंख में आंसू कैसा है, बताइए क्या हुआ, कोई खास बात है, और आपका बेटा कैसा है बताइए। जैसे ही महाराज जी ने रघुवीर से पूछा कि क्या हुआ, बेटे की पूरी बात जो है महाराज जी को उन्होंने गुरु को बताया। रघुवीर जी गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, हमारी औलाद ऐसे कैसे पैदा हो गई। फिर गुरुदेव जी ने उत्तर दिया, ये सब आपके प्रारब्ध है, तुम्हारे प्रारब्ध के बाद ही तुम्हें ये सब भोगना पड़ रहा है, ये सब तुम्हारे प्रारब्ध है। वीर जी ने गुरु जी से पूछा कि मेरा बेटा ऐसे ही रहेगा, मुझे समाज में कलंकित करेगा, मेरे पूर्वजों का नाम भी कलंकित करेगा क्या, गुरु जी बताइए। फिर गुरुजी ने विचार करते हुए बड़ी गंभीरता के साथ रघुवीर के साथ वार्तालाप में कहा कि एक रास्ता है जिससे तुम्हारी औलाद सुधर जाएगी और तुम्हारा प्रारब्ध भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। पति पत्नी ने गुरुदेव के चरण पकड़ लिए और कहा, हे भगवान, आप जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे, आप बताइए। गुरुदेव ने कहा, आज से तुम दोनों जो है सीताराम का तुम्हें जप करना है, निरंतर नाम लेना है। वह तुम्हारे इष्ट हैं श्री सीताराम जी, उनका निरंतर ध्यान रखना है, ध्यान करना है और नाम जप करना है। उनका नाम जप करो, नाम में बहुत शक्ति है, अपार शक्ति है। जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरव पारा। इस कलिकाल में, इस कलयुग में सबसे सरल साधन नाम है, बस इस नाम को निरंतर रटना है। फिर दोनों पति पत्नी ने गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और फिर वहां से घर वापस आ गए। फिर उसके दूसरे दिन नहा धो करके नियुक्त हो करके भोर 4 बजे दोनों पति पत्नी
नाम जप करने, माला करने आरंभ कर दिए। उसके बाद वह दूसरे कार्य में वो अपना जुट गए। उस कार्य को करते करते दोनों पति पत्नी सीताराम 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 नाम जप किया करते थे। करीब 4 माह के बाद जब उसका पुत्र रात्रि में सो रहा था, उसी समय सपने में उसे बहुत बड़ा एक वानर दिखाई दिया, बहुत बड़ा वानर दिखाई दिया और उसे बोला कि तेरी जितनी भी गलत संगति है तू बहुत जल्दी उसे छोड़ दे, नहीं तो तुझे ऐसा दंड दूंगा मैं कि तू कांप जाएगा। ऐसे करके सपने में उन्हें बजरंगबली के दर्शन हुए उसके पुत्र को। सुबह जैसे ही पुत्र जब उठा तो डरते हुए कांपते हुए अपने माता पिता के पास गया और पूरी घटना बताई रात्रि की। फिर लड़का उस दिन जो है घर से बाहर भी निकला, इतना डर पैदा हो गया था, इतना डर पैदा हो गया था कि उस दिन घर से बाहर भी नहीं निकला। फिर 2 दिन के बाद सपने में फिर वही वानर जो हनुमान जी फिर दिखाई दिए उन्हें। फिर उसे बहुत डराया सपनों में, फिर बहुत डराया। फिर उसके बाद वह उठ गया। उठने के बाद फिर अपने माता पिता को वो सारी बात बताई। 1 हफ्ते के बाद ऐसा लगा कि धीरे धीरे उसके में एक परिवर्तन होने लग चुका था। वह घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था और बस वो मंदिर जाता, पूजा करता और वापस घर आ जाता। यह उसके जीवन में चलने लगा। उसने अपने जितने भी गलत संगति थी सब को छोड़ दिया और धीरे धीरे अपने पिता के जो कारोबार में वो हाथ बटाने लगा, अच्छे बर्ताव करने लगा सभी से। वो पिता ने अपने पुत्र को लेकर वही गुरुदेव के पास गए। पिता और पुत्र जो है दोनों वहाँ पहुँचने के बाद जो है उनको प्रणाम किए और उसके बाद जो है गुरुदेव ने उनके सर पे हाथ रख के कहा उस पुत्र से, उस लड़के को, कि आज से तुम सीताराम सीताराम का नाम जप करोगे, तुम्हारा कल्याण होना चालू हो जाएगा। घर आकर वह लड़का ने वैसा ही करने लग गया, जैसा गुरुदेव ने कहा था वैसे ही करने लग गया। कुछ समय के बाद वह लड़का इतना बदल चुका था, बहुत ज़्यादा बदल चुका था। लोगों की सेवा करना जैसे एक उनका जो पिता थे वैसे करने लग गया था। जो पिता का विचार था, जो गुण था, वो धीरे धीरे लड़के पे आने लग गया। फिर पिता ने एक अच्छी कन्या देखकर फिर उसका विवाह करा दिया। फिर कुछ समय के बाद जो गांव के लोग घृणा से देखते थे, उसी बहुत सारी बातें करते थे कि अपने बच्चे को नहीं संभाल पा रहे हैं, इतना गंदा बच्चा है, ये है वो है, बहुत सारी गांव के लोग बातें करते थे। आज वही गांव के लोग उनका मान सम्मान फिर से करने लगे। लड़का पूरी तरह से सुधर चुका था। माता पिता भी उससे प्रसन्न रहते थे। वहाँ के लोग जो उनके नौकर चाकर जो भी थे वो भी प्रसन्न रहते थे। समाज के लोग भी उसे बहुत प्रसन्न रहने लगे। समाज में उनकी जय जयकार होने लगी, मान सम्मान मिलने लगा। प्यारे भक्तों, आपने देखा किस तरह लोगों का जीवन बदल जाता है जो नाम में विश्वास करता है, जो निरंतर नाम लेता है और हर कार्य को करने से पहले भगवान को समर्पित करता है, उसका कल्याण इस कलयुग में जरूर होता है। सिर्फ भाव और विश्वास की देरी। भाव और विश्वास से अगर नाम जप कर ले तो आपको भगवान बहुत जल्दी, भगवान बहुत सरल है, बस भाव और विश्वास की देरी। कई लोग हमें बोलते हैं कि कितने दिन में लाभ हो जाएगा, कितने माला करना चाहिए। भाई, आप भगवान से बिजनेस मत करो ना, लाभ लेने के चक्कर में बिजनेस मत करो ना। मैं इतनी माला कर लूंगा प्रभु तो आपको मैं खुश कर लूंगा, तो ये है वो है। द्वापर युग में दुर्योधन जो है 56 प्रकार के भोग रखे थे, 56 प्रकार के भोग, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे ठुकरा दिया। और एक तरफ विदुर जी थे, विदुर जी के यहाँ सब्जी और चावल का भोग वो पा के बोले कि मैं तृप्त हो गया, इसे खा के तृप्त हो गया, आज तक ऐसा भोजन मैंने कभी खाया नहीं है। वो तो स्वयं भगवान थे। तो आप सोचिए, एक तरफ सिर्फ चावल और सब्जी खा के तृप्त हुए और एक तरफ दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोग लगा के रखे थे, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। इसका अर्थ यही होता है कि भगवान जो है भाव के भूखे होते हैं। उनको कोई जरूरत, अथाशक्ति आपके पास ये नहीं है कि बहुत सारा गुलाब का फूल चढ़ा देंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। गुलाब की एक पंखड़ी भी अगर भाव से चढ़ा देंगे तो उससे ही भगवान रिझ जाते हैं, खुश हो जाते हैं। बातें तो बहुत सारी करना चाहता हूँ आप लोगों से, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए कम ही बात करता हूँ। हर वीडियो में आप लोगों को यही मार्गदर्शन देना चाहता हूँ कि आप लोग जो है समझ जाएं, इस कलयुग में नाम के अलावा कोई भी ऐसा साधन नहीं है कि जिससे आपका कल्याण हो सके। सबसे ज़्यादा स्पीड में अगर कोई कल्याण करने वाला चीज़ है
तो वह सिर्फ नाम है, सिर्फ नाम है। नाम को अगर पकड़ लिए तो आपको और किसी चीज़ को पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह कथा मन को छू लिया हो तो सभी भक्तों से निवेदन है, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए, जिससे भगवान के पावन नामों का अच्छे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सके, जिससे भटके हुए लोगों को भगवान की राह पर आ सके, जिससे उनका उद्धार हो सके। और आप लोगों के साथ अगर कोई चमत्कार हुआ हो या किसी तरह का कोई भी अनुभव हो तो आप ज़रूर हमें बताएं। व्हाट्सएप के वॉइस के माध्यम से आप बता सकते हैं, जिससे आपके चलते और लोगों का उद्धार हो सके, जिससे भगवान नाम के प्रति उनका विश्वास बढ़ जाए। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हम जल्द ही एक और श्री राम नाम की महिमा को बताने के लिए चमत्कारी वीडियो के साथ वापस आएंगे। तो चलिए सब मिलकर बोलते हैं प्यार से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।